नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी खबरें होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी खबरें हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बात और, जो नए व्यूअर हैं या नए मित्र हैं जिन्होंने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद में एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसको भी क्लिक कर दें ताकि भर्तियों से संबंधित जब भी कोई अपडेट होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। खबर की शुरुआत करते हैं बीएड कोर्स की न्यूज़ से। लिखा हुआ है कि अब 12वीं के बाद भी छात्र कर सकेंगे बीएड। वास्तव में सूचना ये है कि एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि अब बीएड कोर्स करने के लिए स्नातक की आवश्यकता नहीं है। अब 12वीं के बाद भी विद्यार्थी सीधे बीएड में प्रवेश ले सकते हैं और ये 4 वर्षीय बीएड का कोर्स होगा। और यह योजना यहाँ पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि 2020 और 21 से लागू होने की संभावना है। इसके बाद में अगली जो सूचना है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती की। बहुत सारे विद्यार्थी इससे संबंधित लगातार प्रश्न पूछते रहते हैं कि इस भर्ती में क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। तो कल आप लोगों ने देखा, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो कोर्ट अपडेट था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उसमें भी 40% और 45% जैसा कि लखनऊ खंडपीठ ने आदेश दिया था, उसी के अनुसार रिजल्ट निकालने के लिए कहा है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ही इस भर्ती पे इसके रिजल्ट पर रोक लगा दिया था 19 मार्च तक। उसके बाद में इस केस की सुनवाई नहीं हुई, होली आ गई और अब इस पर आदेश आ गया है। तो और इसी आदेश का सरकार को इंतजार था, इसी वजह से अभी तक परिणाम घोषित नहीं किया गया था। अब सरकार विधिक राय लेगी और उसके बाद में इसका परिणाम भी जारी कर सकती है, क्योंकि अब इस भर्ती पर कोई स्टे नहीं है। लेकिन अभी ये देखना होगा कि सरकार डबल बेंच जा रही है या नहीं जा रही है। डबल बेंच जाने के बारे में सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। हालांकि इसके लिए अब अभ्यर्थी दबाव बना रहे हैं कि जब इस पर कोई रोक नहीं है तो अब इसका परिणाम जारी किया जाए। इसके लिए आज अभ्यर्थी पीएनपी भी जा रहे हैं बहुत सारे प्रयागराज में। जैसे ही कोई अपडेट होगी मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से प्रदान करूंगा। दूसरी सूचना ये है कि सीटीईटी 2019 में जो ऑनलाइन करेक्शन की जो डेट थी उसको बढ़ा दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कैंडिडेट मेक ऑनलाइन करेक्शन इन देयर पर्टिकुलर्स, यानी कि 7 अप्रैल संडे 7 अप्रैल तक अभ्यर्थी इसमें ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं। अगर फॉर्म में आवेदन में कोई त्रुटि हो गई है, कोई गलती हो गई है तो मैं उस पर सुधार 7 अप्रैल तक अब हो सकता है। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। वहाँ से जितनी भी भर्तियाँ होती हैं उसके बाद में जो वेटिंग लिस्ट आती है उसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती है कि आखिरकार किस आधार पर प्रतीक्षा सूची जारी की जाती है। यहाँ पर लिखा है कि भर्तियों में निष्पक्षता के लिए कई नियम बदल चुके हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी ने प्रतीक्षा सूची को लेकर के अपना रवैया नहीं बदला है। प्रतीक्षा सूची बनाने की नीति को गोपनीय रखना भी निष्पक्षता पर दाग की तरह है, क्योंकि अंतिम रूप से चयनितों का अपरिहार्य दशा में अभ्यर्थी निरस्त होने पर दूसरे अभ्यर्थी के नाम शासन को भेजा जाने वाला प्रस्ताव भी अन्य अभ्यर्थियों की नज़र में संदेहास्पद रहा है। यानी जो भी वेटिंग लिस्ट आती है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है। क्योंकि अभी हाल ही में एपीएस का एक वेटिंग लिस्ट का परिणाम आया है और उस पर भी अभ्यर्थियों को जानकारी नहीं दी गई है कि आखिरकार किस तरीके से ये वरिष्ठता सूची या जो वेटिंग लिस्ट है वो किस तरीके से बनाई गई है। यहाँ पर लिखा कि एपीएस भर्ती 2010 में शासन ने 6 चयनितों का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया था। यूपीपीएससी ने 6 दूसरे अभ्यर्थियों के नाम पर शासन को भेजा और यह जानकारी सार्वजनिक की। तो ये जो गोपनीयता बताता है लोक सेवा आयोग, इसी के बारे में अभ्यर्थियों को आक्रोश है कि यह जानकारी देनी चाहिए और वेटिंग लिस्ट उसी समय जारी करना चाहिए जिस समय परिणाम जारी किए जाते हैं। लिखा कि एकल पद की भर्ती में बनती है प्रतीक्षा सूची, यानी कि ऐसे एग्जाम जिसमें केवल एक पोस्ट होती है, जैसे आरओ, एआरओ या एपीएस या एपीओ इत्यादि, तो इन भर्तियों में वेटिंग लिस्ट बनाई जाती है। लेकिन ऐसे परीक्षाएं जिसमें बहुत सारे पद होते हैं तो उसमें वेटिंग लिस्ट लोक सेवा आयोग नहीं बनाता है, जैसे पीसीएस लोअर इत्यादि। इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि एकल पद वाली भर्तियों में ज्येष्ठता सूची बनती है, अनेक पद वाली परीक्षाओं में नहीं। यह शासनादेश है और एकल पद वाली भर्तियों में चयन निरस्त होने पर दूसरे नाम भेजने का निर्णय यूपीएससी का होता है और नाम मेरिट के आधार पर ही भेजे जाते हैं। तो असल में जिस समय परिणाम जारी होता है, मुख्य परिणाम, उसी समय वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए, ये विद्यार्थियों की मांग है। इसके बाद में एक और सूचना है, 2011-12 में एक भर्ती हुई थी 72,825 सहायक अध्यापकों की।
उसके बारे में भी सूचना है कि जो पद रिक्त थे उनको 1 माह के अंदर पूरा किया जाए, ये हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। लिखा है कि हाईकोर्ट ने 72,825 सहायक अध्यापक भर्ती में बचे हुए पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पर निर्णय लेने के लिए प्रदेश सरकार को एक और मौका दिया है। कोर्ट ने 19 मार्च 2018 को इस मामले में नियमानुसार निर्णय लेने के लिए था, मगर बेसिक शिक्षा विभाग ने अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। इसे लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति सुनीत कुमार सुनवाई कर रहे हैं और अरविंद कुमार व 16। तो इस भर्ती में आदेश दिया गया है कि 1 माह के अंदर इसको पूरा किया जाए। इसी तरीके की एक और सूचना है 68,500 शिक्षक भर्ती की। उसमें भी हाईकोर्ट ने कहा कि जो पुनर्मूल्यांकन में अभ्यर्थी पास हुए हैं उनको 2 माह के अंदर नियुक्ति प्रदान की जाए। ये देखिए, ये लिखा है सफल अभ्यर्थियों को 2 माह में नियुक्ति दी। हाईकोर्ट ने 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती में पुनर्मूल्यांकन चार्ट पेश किए जाने के बाद सफल सैकड़ों याचियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी इलाहाबाद को नए सिरे से अंकपत्र जारी कर 2 माह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। इसके बाद में एक और सूचना है रेलवे की भर्ती ALP और टेक्नीशियन। इसका जो परिणाम है वो 6 अप्रैल को जारी हो जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ कि रेलवे भर्ती बोर्ड असिस्टेंट लोको पायलट ALP व टेक्नीशियन सेकेंड स्टेज CBT का रिजल्ट 6 अप्रैल को जारी किया जाएगा। इसकी जानकारी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने इस परीक्षा की फाइनल आंसर की जारी करने के दौरान ही दी थी कि असिस्टेंट लोको पायलट का जो परिणाम है ये 6 अप्रैल को जारी होगा। और एक सूचना और है कि CBSE के 10वीं और 12वीं के परिणामों की लिखा है कि CBSE रिजल्ट मई के पहले सप्ताह में, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 10वीं 12वीं परिणाम मई के पहले सप्ताह में जारी हो सकते हैं। CBSE ने इसकी तैयारियां तेज कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में CBSE की ओर से पुनर्मूल्यांकन में तेजी लाने के निर्देश दिए थे और बोर्ड की ओर से रिजल्ट जारी करने की डेडलाइन 5 मई तय की गई है। 5 से 10 मई के बीच में रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इसी हिसाब से CBSE हेडक्वार्टर लगातार मूल्यांकन की हर गतिविधि पर नज़र रख रहा है। तो अब जो विद्यार्थी इसके इंतजार कर रहे हैं वो इंतजार पूरा होने वाला है और ये जो रिजल्ट है CBSE का 10वीं और 12वीं का, ये 5 से 10 मई के बीच में आ जाएगा। इसके बाद में बात कर लेते हैं UPSSC की कुछ भर्तियों की। UPSSC में व्यायाम प्रशिक्षक का जो फिजिकल 6, 7 और 8 को होना था उसको फिलहाल अभी स्थगित कर दिया गया है। ये UPSSC की वेबसाइट में एक विज्ञप्ति जारी की गई है और नीचे लिखा हुआ है कि आयोग की उक्त सूचना 29 मार्च 2019 के क्रम में न्यूनतम शारीरिक स्वास्थ्यता मापदंड परीक्षा शारीरिक पात्रता परीक्षा हेतु समस्त अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि 6, 7 और 8 को आयोजित होने वाली न्यूनतम शारीरिक स्वास्थ्यता मापदंड परीक्षा अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है। ये कल की विज्ञप्ति है, इसको भी ध्यान में रखें जो अभ्यर्थी इसमें पास हुए हैं। और UPSSC की परीक्षाओं की बात कर लेते हैं। लगातार अभ्यर्थी पूछ रहे हैं UPSSC की अभी कोई परीक्षा नहीं होगी। परीक्षा क्यों नहीं होगी? क्योंकि लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और शासन ये चाहता है कि ऐसा ना हो कि कोई पेपर वगैरह आउट हो जाए तो इससे चुनावों में गलत प्रभाव पड़े। तो अभी UPSSC जब तक लोकसभा के चुनाव हैं अप्रैल और मई में, तब तक कोई भी परीक्षा नहीं होने वाली है। और जो मंडी समिति की परीक्षा है वो 30 मई को प्रस्तावित है। कल की मीटिंग में कहा गया, भेजा गया है शासन को ये प्रस्ताव कि ये परीक्षा 30 मई को करवाई जाए। मैंने एक वीडियो इसके बारे में पहले भी बताया था कि मंडी परिषद का जो परीक्षा है वो 30 या 31 मई को हो सकती है। इसके बाद में जो अभ्यर्थी लोअर के बारे में पूछ रहे थे कि लोअर की जो परीक्षा वो कब होगी, मैंने बताया था आप लोगों को कि लोअर की परीक्षा जुलाई महीने में प्रस्तावित है। और परिणामों की बात कर लेते हैं। वीडियो इत्यादि, ट्यूबवेल ऑपरेटर, ये 2-3 परिणाम थे जो लंबित हैं। तो इसके लिए चुनाव आयोग से परमिशन मांगी गई है और वहाँ से परमिशन अभी नहीं मिल रही थी, लेकिन अब मिल गई है। तो कभी भी इसके परिणाम अब जारी हो सकते हैं, चाहे वो ट्यूबवेल ऑपरेटर का परिणाम हो, चाहे वो वीडियो का परिणाम हो। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट और इसी तरीके की अपडेट प्राप्त करने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो या इस तरीके की सूचनाएं आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया, सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।